ब्राइटनेस कर दीजिए थोड़ी सी। अम्मी की करना ब्राइटनेस। भाई ध्यान दीजिए, होमोजीनियस इक्वेशंस, मैं केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टॉपिक था। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल है, दूसरा होमोजीनियस है, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने आपको दो फॉर्म्स दिए हैं। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उन दो फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म में बैठती है तो आप उससे करेंगे। तीसरा है आपके पास होमोजीनियस। होमोजीनियस तब लगाते हैं, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर है, तो होमोजीनियस तब लगाते हैं जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा, मतलब वेरिएबल जब सेपरेट नहीं हो रहे होते तब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई है, डी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई है, dx। अब अगर मैं इस इक्वेशन को अगर आपको बोलूं सॉल्व करो, तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स बनाना है, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं। इसको इधर भेज देते हैं, इस dx को यहां भेज देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या आप इसमें वाइयों को अलग और एक्सों को अलग कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। देखिए अब इस केस में आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि एक्स और वाई रख रहे हैं ना, तो नहीं हो पा रहा है। वो ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन आपका एक्स और वाई में है ना, तो सॉल्व नहीं हो पा रहा, वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पा रहे, होगा कहां से? तो फिर एक काम करिए, अगर एक्स और वाई में सॉल्व नहीं हो पा रहा तो वाई को कुछ बदल दो, कोई और वेरिएबल ले लो। अब वाई को अगर मैं वी लिख दूं तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, आपने वाई की जगह क्या चला दिया, वी, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर क्या करें, वाई को वी एक्स बना के लिखो, जहां पे वी भी आपके पास क्या रहेगा, एक वेरिएबल, और एक्स भी क्या रहेगा, वेरिएबल। मतलब इस तरीके से आप क्या करेंगे, या तो वाई को वी एक्स में बनाइए, और या तो एक्स को वी वाई में बनाइए। होमोजीनियस में ऐसे ही करते हैं सॉल्व। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन होमोजीनियस से होगा या नहीं होगा, ये चीज का फैसला कौन करेगा? इस चीज का फैसला करने के लिए आपको एक मेथड बताया उन्होंने, जिसमें आप पहले चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो ही आप इसको सॉल्व करेंगे, वरना ये होमोजीनियस से नहीं करना है। फिर मतलब ये है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी रूप में दे सकता है, अलग अलग दे सकता है, डी वाई बाई डी एक्स। फिर सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इसको डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ बनाएं और पूरे फंक्शन को एक तरफ बना दें। ये आपका सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद आप चेक करें कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स जो हमने तैयार किया है, या जो हमने फंक्शन तैयार किया हुआ है ये वाला, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? भैया इसको कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? उसको चेक करने का क्या तरीका है वो सुनो। मैं आपको चेक करना बता रहा हूं कि होमोजीनियस है या नहीं है, ये चेक करना। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का ही ना, सही कह रहा हूं मैं? तो आपको सबसे पहले इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई समझना है कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है ये किस चीज का फंक्शन है, एक्स और वाई का। तो इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा यार, ये वाला फंक्शन किसका है, एक्स का ना, तो आप इसको क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स। ये वाला फंक्शन किसका है, तो आप इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ वाई। और जो फंक्शन दोनों से मिलकर बना है उसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिखना कुछ गलत नहीं, क्योंकि जब आप एक्स का फंक्शन लिखते हो तो आप उसको प्यार से क्या बुलाते हो, एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। जब आप वाई का फंक्शन लिखते हैं तो आप उसको प्यार से क्या बुलाते हैं, एफ ऑफ वाई। कल को आप टी का फंक्शन लिख दो तो आप उसको क्या बुलाओगे, एफ ऑफ टी। सही है ना, ऐसा करते आ रहे हैं हम।
अब आज ये फंक्शन x और y दोनों से लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या बुलाएंगे? f ऑफ x कॉमा वाई। ये चीज आप बहुत लिखी हुई देखेंगे अपने एनसीईआरटी में। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो फंक्शन है ना, उसमें x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है। अच्छा भैया, कल को मान लो इसमें z और यूज हो जाए, तो फिर आप क्या यहाँ पे मतलब कॉमा लगा के z लिख दोगे? बिल्कुल लिखूंगा। मेरे फंक्शन में तीनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x कॉमा वाई कॉमा z। ये फंक्शन x कॉमा वाई कॉमा z का है, ये होता है इसका मतलब। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है आप उसको dy बाई डी एक्स करके एक साइड में फंक्शन बना लें। सबसे पहला काम आपका यही होगा। वो बनने के बाद आपको अगर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है वो सुनिए। आपको अपने dy बाई डी एक्स को बदल कर क्या लिख देना है? f ऑफ x कॉमा वाई। किसी को इश्यू है इसमें तो बताइए। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको x और y की जगह लैम्बडा x और लैम्बडा y चलाना। मतलब आपको ये चीज करनी है, लैम्बडा x और लैम्बडा y। लैम्बडा से घबराइए नहीं, वो एक कांस्टेंट है, के भी चला सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने लैम्बडा चलाया। और अगर लैम्बडा चलाने के बाद आपको लैम्बडा f ऑफ x कॉमा वाई वापस मिल जाए, मतलब लैम्बडा लगाने के बाद भी जेड नहीं है, ठीक है, लैम्बडा लगाने के बाद भी x की जगह क्या, लैम्बडा x, और y की जगह लैम्बडा y लगाने के बाद अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन मिले, मतलब लैम्बडा पूरा का पूरा बाहर और f ऑफ x कॉमा वाई, मतलब वापस से फंक्शन मिल जाए आपको, तो आप मानेंगे कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, आइए देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए एक दो बार की बात है, एक दो बार जैसे ही आप इस चीज को देख लोगे ना, दो बार क्वेश्चन करूंगा और आपको आ जाएगा, मैं कह रहा हूं आपसे, विश्वास रखिए। तो आपको x और y की जगह क्या रखना है, पार्टिसिपेट करो लेकिन, लैम्बडा x और लैम्बडा, इस चीज का एक नंबर होता है पूरा, इसलिए बता रहा हूं। 3 नंबर में क्वेश्चन बैठता है, एक बार तो ऐसे, फिर आपको सॉल्व और करना होता है। वो सॉल्व करने का, ये चेक करने का तरीका है कि फंक्शन होमोजेनियस से होगा या नहीं होगा। आपको सबसे पहले उस फंक्शन को dy बाई डी एक्स लाना है। dy बाई डी एक्स की जगह आपको उसको क्या रिप्लेस कर देना है, f ऑफ x कॉमा वाई। फिर उस x कॉमा वाई को लैम्बडा x और लैम्बडा वाई, और वो इसमें पुट कर देना है। आइए पुट करिए, x की जगह क्या लिखा, लैम्बडा x का होल स्क्वायर, भाई x की जगह तो लिखा है, तो जब x के ऊपर स्क्वायर है तो लैम्बडा x के ऊपर भी क्या होगा, y की जगह क्या लिखा है, लैम्बडा y का होल स्क्वायर अपॉन में लैम्बडा x का होल स्क्वायर, और यहां पर लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y, लैम्बडा x इंटू लैम्बडा। बोलो भाई, नहीं आया तो ठीक है। अब आप बता दीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे। लैम्बडा तो एक स्केलर नंबर है, जैसे 2x का होल स्क्वायर है, कैसे करोगे उसको बताना, 4x स्क्वायर, दोनों को बांट दोगे ना, ऐसे लैम्बडा x में बढ़ जाएगा। लैम्बडा x में क्या लिखो बताओ, लैम्बडा का स्क्वायर x का स्क्वायर। बोलो नहीं आया तो ठीक है। देख लीजिए, दो दो तीन क्वेश्चन करूंगा मैं आपके सामने, चिंता मत करो, चेक के बस, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले चेक तो सीख लो। हाँ भाई, फिर क्या करना है, लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्बडा स्क्वायर क्या ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में क्या नीचे से लैम्बडा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप खुद ही गौर करिएगा, मैं ऊपर में कहता हूँ लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर कट गया, कटने के बाद भी 1 तो बचेगा, और 1 को आप किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं, किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हो लैम्बडा की पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये जो वैल्यू मैं ला रहा हूं ये किसकी है, एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई की वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू वैल्यू को आप खुद गौर करिए, ये किससे रिलेट कर रही है, देखिए। तो इसका मतलब अगर एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई रखने पर अगर आपको लैम्बडा की पावर 0 वाला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वापस मिल जाए,
एक्चुअली 0 वाला नहीं, n वाला। यहाँ पे भी लैम्डा की पावर 0 चल रही है, कभी कभी यहाँ 2 भी चलेगी, कभी कभी 3 भी चलेगी। तो ऐसा फंक्शन कहलाता है क्या? होमोजीनियस फंक्शन। मतलब लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा फंक्शन जिसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लैम्डा की पावर बाहर निकल जाती है, कॉमन निकलती है प्रॉपर। भैया अगर नहीं निकल पाए तो बाई चांस, तो वो फंक्शन क्या नहीं है फिर? होमोजेनियस नहीं है। कभी कभी नहीं भी निकलेगी, मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के देखता हूँ, नहीं निकलेगी, तो वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं है। और जब फंक्शन होमोजेनियस ही नहीं है तो इसका मतलब वो होमोजेनियस तरीके से सॉल्व नहीं होगी। फिर उसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाइए, उसको वो फॉर्म में लेके आइए जो 2 फॉर्म मैंने आपको सिखाई थी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो अच्छा भैया ठीक है, अब आप बताइए क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है? आंसर है यस। आप लिखेंगे यस, इट इज होमोजेनियस फंक्शन। अच्छा, अब अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो एक सवाल और बनता है इस पर, कितनी डिग्री का है? तो इसकी जो डिग्री होती है ना, वो डिनोट करता है आपका लैम्बडा की पावर n। कौन डिनोट करता है? लैम्बडा की पावर n। मतलब ये जो n है ना, ये डिनोट करता है कि कितने डिग्री का डिफरेंशियल, कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस चेक करने के लिए f ऑफ लैम्बडा x किसके बराबर होना चाहिए? लैम्बडा की पावर n f x के, x कॉमा y। समझ में आया? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कितनी डिग्री का है भैया? तो भैया जितने भी डिग्री का यहाँ पे बना। अच्छा यार ये वाला बताना, ये कितनी डिग्री का? 2 डिग्री का, क्योंकि लैम्बडा की पावर कितनी निकाल ली? 2। अच्छा चलो ठीक है भैया, हमें कौन सी वाली डिफरेंशियल, हमें कौन से डिग्री वाले करने हैं सॉल्व? आपको 0 डिग्री वाले करने हैं। इसलिए हमारा कितना डिग्री बैठा है भैया? अगर मान लो डिग्री 2 आ गई हमारी और हमसे बोला है सॉल्व करने के लिए, तो करनी है? नहीं करनी। होमोजेनियस होगा ही नहीं भैया, होमोजेनियस तो है, हाँ है। आपके सिलेबस में कितना है? 0 डिग्री वाले हैं। आपको 0 डिग्री वाले ही सॉल्व करने हैं बस, जिनमें लैम्बडा कॉमन निकले और कट जाए। वो जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वही आपको सॉल्व करनी है। इसलिए आपकी पूरी एक्सरसाइज में लैम्बडा आप डालेंगे, प्रॉपर बाहर निकलेगा, कट जाएगा। और जो थोड़े से भी स्मार्ट बच्चे हैं वो इक्वेशन देखते ही समझ जाएंगे क्या होने वाला है। अब आप बताइए, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं, आपको नहीं लगता है इसमें क्या होने वाला है? लैम्बडा का स्क्वायर इसमें क्या बनेगा? तो लैम्बडा का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। यहाँ बताइए लैम्बडा का स्क्वायर, एक लैम्बडा इसका, एक लैम्बडा इसका, 2 लैम्बडा स्क्वायर बाहर निकलेगा, लैम्बडा स्क्वायर से लैम्बडा स्क्वायर कट के यही आएगा वापस। देखते ही बताता है बच्चा होमोजेनियस है कि नहीं। बाकी प्रैक्टिकल है, ये तो करके दिखा दिया। और आपको कौन सी वाली डिफरेंशियल, कौन से वाले होमोजेनियस फंक्शन सॉल्व करने हैं? 0 डिग्री वाले। आपके में लैम्बडा पूरा प्रॉपर कटेगा, और अगर बच रहा है तो आपको वो सॉल्व नहीं करना, डिग्री बता देनी कि डिग्री इतनी। और अगर लैम्बडा ही कॉमन नहीं निकला तो वो होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं। हाँ पूछो। हाँ, ऐसे बोल के नहीं आता होमोजेनियस। ठीक है, ओके। तो ये करके दिखाना है बिल्कुल, चेक करना है पहले, चेक कर। नहीं वो एक्चुअली वो उसका पार्ट है उसमें ना। देखो, होमोजेनियस की ना बहुत अच्छी पहचान है। अगर आपका दिन भला रहा तो वो आपको बोल ही देगा, चेक एंड सॉल्व वेदर इट इज होमोजेनियस इक्वेशन, चेक दिस होमोजेनियस फंक्शन एंड सॉल्व। तो बहुत ही बढ़िया है, उसने खुद ही तुम्हें क्या बता दिया कि होमोजेनियस। चेक जहां वर्ड आ जाए ना वो होमोजेनियस का। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखें। चलिए, पहला वाला तो मैंने आपको चेक करवाई दिया है, वैसे दूसरा वाला और देख लेते हैं। घबराइए नहीं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जब आपने वो कर दिया तो यार ये मतलब सिंपल ही है। हाँ भाई, वैसे ज्यादातर हम डी बाई डी एक्स बनाते हैं, लेकिन हमारे दिन सीधे हैं, हमें डी बाई डी एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स। वैसे आप बताइए होमोजेनियस है? लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई, नीचे में लैम्बडा, लैम्बडा को बाहर निकाल लोगे, कॉमन है, निकल ही जाएगा। लैम्बडा से लैम्बडा क्या होगा, कट जाएगा, आपके पास ये फंक्शन वापस आ जाएगा। लिखना कैसे है? सबसे पहले आप इसको क्या बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लेट करेंगे एफ ऑफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई। हाँ भाई, फिर आप इसकी जगह नाटक क्या कर दिखाएंगे, लैम्बडा एक्स, यहाँ क्या दिखाएंगे, लैम्बडा वाई।
लैम्डा एक्स। इसके बाद क्या करना है, फिर आपको लैम्डा को कॉमन निकाल लेना है, एक्स प्लस वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया, कट गया, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स। और फिर आप इसको लिख देना कि यार मेरा तो ऐसा एक्स कॉमा वाई आया विद लैम्डा की पावर, ऐसे ड्रामा करके दिखा देंगे कि देखो मेरा एफ ऑफ लैम्डा एक्स किसके बराबर आया, तो हेंस इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और डिग्री 0 है तो सॉल्व करो। और सॉल्व करने का क्या तरीका वो मैं आपको समझाऊंगा। एक और करें चेक, एक और चेक करते हैं। चेक करने में कुछ नहीं है, बस आपको खाली एक्स की जगह क्या चला देना है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, सिंपल है। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू, क्या करना है इसमें, dy by dx बनाएंगे पहले तो dy by dx बनाओ, तो इसको उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे माइनस 2xy dy और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। मुझे क्या हटना है, हटना। तो उसके बाद क्या करना है आपको, dy by dx यहाँ निकाल दिया, इसको उधर भेज दिया। अच्छा भैया dx अपॉन dy नहीं बना सकते थे क्या, वो भी बना सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो dy by dx बनाओ, dx अपॉन dy बनाओ, dy by dx ठीक है, थोड़ा ज्यादा पसंद है। अपॉन में माइनस 2xy, अब या तो ये माइनस ऊपर लॉट कर दीजिए या फिर यहीं रखिए, बोलो क्या करना है, ऊपर, ऊपर से साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy और ये बनेगा आपका dy by dx। अब क्या करूं, बिल्कुल इसको पहले तो f ऑफ x कॉमा वाई मानिए। तो यहाँ पर अब अच्छा वैसे बताना, मैं मतलब डाल नहीं रहा पर आप ही बता दीजिए। लैम्डा स्क्वायर यहाँ बनेगा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ बनेगा, लैम्डा स्क्वायर आप कॉमन निकाल दोगे, ये भी अपना लैम्डा ले गया आएगा, ये भी अपना लैम्डा ले गया है, लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यही फंक्शन आपके पास वापस आएगा विद डिग्री 0। तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। आगे होगा चेक करना, मेरे ख्याल से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिंपली उमंग ठीक है। पीयूष ये अच्छा ये बताओ आपने ऐसा कुछ पढ़ा है स्कूल में, नहीं नहीं इनको एक्चुअली वही चीज तो है पर्टिकुलर, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी टेक्निक है भाई। अब मैं आपको सॉल्व करना होता है, ये आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो सकती, वो इक्वेशन है आप होमोजेनियस के अंदर डालते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहली वाली इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई के और इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है। हाँ भाई तो क्या करना है हमें, डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखते ही पता चल जाता है फंक्शन होमोजेनियस का ही है, डी वाई बाय डी एक्स बनाना पड़ता है बस, वेरिएबल सेपरेट होंगे या नहीं होंगे ये भी दिख जाता है। जब वेरिएबल सेपरेट ना हो डी वाई बाय डी एक्स बनाने के बाद तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि यार कहीं होमोजेनियस का तो नहीं है, होमोजेनियस के लिए तुरंत लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा स्क्वायर कॉमन लैम्डा स्क्वायर हट जाएगा, ठीक होमोजेनियस का भाई घोषणा हो जाती है होमोजेनियस। और क्लास में चिल्ला देना तो इससे होमोजेनियस है भैया सेट 3 में 23rd बहुत तसल्ली हो जाएगी बच्चों को, ठीक है होमोजेनियस से करना है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो भैया इसका मतलब y और x वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, सेपरेट ही नहीं हो रहे। तो फिर वो कहता है ठीक है तुम एक काम करो, dy बाय dx आया ना तुम्हारा, तुम y को कुछ मानो, dy y ऊपर है ना तो y को मानते हैं, x जब भैया मान लीजिए अगर ये dx अपॉन dy होता तो किसको मानते हैं, फिर x को मानते हैं। ये फंक्शन में dy बाय dx लिखा है तो आप y को मानेंगे कुछ, आइए y को बनाते हैं हम लोग, और y को v नहीं मानेंगे आप, v x बनाएंगे, क्योंकि y को v रिप्लेस करके फायदा नहीं कुछ भी। भाई पहले y नहीं बनने दे रहा था, अब v नहीं बनने देगा, तो कुछ ऐसा मानिए जो काम बने। आप क्वेश्चन करना है आपको, अटकाना नहीं है। तो y इक्वल टू में कितना मानना है आपको, vx, ये चीज आप लेट करेंगे।
आप चाहें तो इस चीज को साइड में भी ऐसे मतलब साइड आंसर की तरह दिखा सकते हैं आप कि हमने y को लेट किया है कितना vx। अब y की जगह जब तुमने vx लिख दिया तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस dy की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब आपको, और यहाँ y की जगह आप क्या चला दोगे vx। अब भाई आप y की जगह v लगा रहे हो तो मैंने बताया था फंक्शन आपका v और x का होना चाहिए अब, ना कि dy और dx का। सही है, तो भैया वो कैसे निकालेंगे, वो इससे निकालेंगे। अब डिफरेंशिएशन आने वाला है, गौर करो। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, करिए डिफरेंशिएशन, बताइए। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, यही तो देगा तुम्हें dy बाय dx की वैल्यू। हाँ भाई इसमें बताओ, इसमें u इंटू वी लगेगा, ध्यान रखिएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव तो बता दो। v का डेरिवेटिव कर रहे हो x के हिसाब से, नहीं नहीं कांस्टेंट नहीं मैडम, वेरिएबल है। y की जगह आप दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई रन कर रहे हैं, तो पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज प्लस पहला वाला एज इट इज, तो भाई पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाला मतलब पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, तो मतलब dy बाई dx की जगह ये तामझाम लिखने वाला है, और y की जगह क्या लिखने वाले हैं vx। आइए प्लेस करते हैं, dy बाई dx की जगह क्या लिखूंगा dv अपॉन में dx मल्टीप्लाइड बाय x प्लस v इक्वल्स टू में x स्क्वायर तो है ही, हाँ भाई वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे vx। इसका टीचर्स एक तरीका और भी बताते हैं कि आप एक काम करिए, आप इसमें x स्क्वायर x को कॉमन निकाल लीजिए, उससे क्या होगा ना v अपॉन वाई बन जाएगा, मतलब y अपॉन x बन जाएगा, और ये वैल्यू डायरेक्टली v को रिप्लेस करेगी। मतलब आप खुद सोचिए ना, y अपॉन x किसके बराबर है, ये चीज बनवाते हैं वो आपसे इसी में। ये तुम क्या करो, इसके नीचे से क्या कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर, उससे क्या होगा यहाँ तो वन बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे में से भी ऐसे ही निकलवाते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, वन प्लस एक्स तो चला गया एक बाहर, एक क्या बनेगा v अपॉन एक्स। बात वही है, बात वही, कॉमन लेके कटना है, ये कॉमन लेके उड़ा देते हैं इसको, यहाँ v अपॉन वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं v से, हम उसको पुट्टी करके दिखा रहे हैं। बात वही है, मैं भी कॉमन लेके काटने वाला हूँ, वो v बचेगा वहां। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। भैया एनसीईआरटी किससे कर रही है वो बताओ, एनसीईआरटी ये कर रही है ऐसे, पर ये तरीका भी गलत नहीं है, आप दिखा लीजिएगा टीचर को एक बार। अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और वी को क्या माना हुआ है आपने वी एक्स, सही है। अब आप क्या करेंगे डीवी अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स प्लस वी, चिंता मत करिए, वेट करिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वन प्लस वी स्क्वायर, नीचे में से आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वन प्लस वी, देखो मैं कह रहा था ना वापस से वही आ जाएगा, तो घबराइए नहीं, वो चीज आ जाएगी, डोंट वरी, वापस से वही चीज आएगी जैसा आपको चाहिए, आना वही है, बस तरीके से आ रहा है थोड़ा सा। डीवी अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स प्लस वी इक्वल टू में वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वी। ध्यान रखिएगा मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो मतलब मुझे डीवी अपॉन डी एक्स के हिसाब से चीजों को करना है, ठीक है। मैं इस वी को उधर भेज रहा हूँ भैया। हाँ जी, वैसे हम इसे यहाँ तक लाके हम इसमें लीनियर लगा सकते हैं। डीवाई बाई डी एक्स का तो लीनियर लगा सकते हैं, दो वेरिएबलों पे बात चल रही है, लगा सकते हैं, यहीं पे ही लीनियर लग सकता है क्योंकि फॉर्म बन रही है। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि उसमें वाई और एक्स चला रहे हैं हम, कोई बात नहीं, आप वी और एक्स चला रहे हैं उस केस में फिर। हाँ जी, तो यहाँ पे वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वी माइनस वी, और यहाँ बनेगा आपके पास डी वी अपॉन में डी एक्स इंटू में एक्स, एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस वी। अच्छा यार, ये जो स्टेप्स जो मैं कर रहा हूँ ना, ये स्टेप्स आप बार बार करेंगे, रटे हुए स्टेप्स हैं ये, तो इन गलियों से आप बार बार गुजरेंगे जब तक डीवी अपॉन डी एक्स नहीं बने। हाँ भाई करिए, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस वी प्लस का, प्लस का नहीं माइनस का वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो गया 1 - v/1 + v।
कितना हो जाएगा आपके पास, dv अपॉन में dx इंटू में x इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन में। अब क्या करूं, इस चीज को वहां भेज देता हूँ और dx और x को इधर भेज देता हूँ, वेरिएबल सेपरेट हो गए भाई मेरे। 1 अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में करते थे। तो ये होमोजीनियस और वेरिएबल सेपरेबल में बस इतना फर्क है कि उसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, इसमें नहीं हो रहे। हाँ इतना ही है। फिर y की जगह वी एक्स मान लीजिए, बिल्कुल उस हिसाब से जो भी थोड़ा बहुत बनता है डी वाई बाई डी एक्स का वो बना दीजिए। फंक्शन को डीवी अपॉन डी एक्स में लिया, ये है सीधा सिद्धांत। डीवी अपॉन डी एक्स आने के बाद फिर वेरिएबल सेपरेट हो गए। फिर आप जैसे प्रोसेस करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, log x। इसका क्या होगा, इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, नीचे वाले को लेट कर देंगे। नीचे वाले को लेट करने से ऊपर वाला नहीं कटेगा। ये बताओ ये किसको, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जब ऐसा होता था तो कैसे करते थे, बांट के। बांटो, 1 को बांट दिया और इसको कैसे बांटेगा, इसका तो चल तू लॉग बना के कर देगा, लॉग 1 माइनस एक्स और इसका डेरिवेटिव अपॉन में, है ना। इसको कैसे करोगे, पार्शियल। बताओ देवी जी, कुछ तो बताओ। बताओ कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स, भैया x की जगह लेट कर देंगे। क्या 1 इसमें 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 - 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 गोल्डन फॉर्मूला बन जाएगा। एक्स की जगह आप मतलब वो लाना मतलब चाहते थीटा हैं, वीटा थीटा मान वीटा लीजिए। के, फिर ये dx को बदलना पड़ेगा, फिर उधर ही बदलना पड़ेगा। मैं मतलब कह रहा हूँ ये करना पड़ेगा आपको, फिर अगर वैसे करते हो तो 1 प्लस वी है, नीचे में क्या है 1 माइनस वी, v को वी की जगह आप चाहते हो कॉस थीटा रन करें, कॉस 2 थीटा रन करें, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। है हाँ ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपके पास क्या बनाएगा, 2 कॉस स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास बनाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, बट फिर ये डीवी अपॉन बदलेगा। आ, इसके अलावा कुछ नहीं है, 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। भैया एक फॉर्म तो थी पर याद नहीं था। ये आप एक काम कर लीजिए, इसको 1 प्लस एक्स है ना ये, अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स, तो आप इसमें प्लस माइनस 1 कर लो, +1 और माइनस, नहीं 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 माइनस, नीचे जैसा बनाओ बिल्कुल, नीचे जैसे की डिमांड क्या है, माइनस, x माइनस का चाहिए। एक्स माइनस का बन जाएगा, कॉमन निकालोगे तो माइनस को -1 और +1, ये इसके जैसा बना देंगे। हाँ आप इसको 2 बना लीजिए और माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा, ये दोनों को बांट दीजिए, हाँ माइनस और ये इससे कट ही जाएगा। ये कट कटा के आपके पास क्या बनेगा 1, इसमें आप इसको log लॉग लेट कर दो, बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको करेंगे, 1 प्लस वी है, दोबारा गौर कर लो भाई क्या करना है, एग्जैक्टली नीचे जैसा बनाना है, वैसा है। नीचे बनाने के लिए क्या करें, 1 प्लस वी है आपके पास, आप क्या करिए -1 और लिख लीजिए साथ में और बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस सी आ गया, ये तो हो गया मामला, इस साइड से डन है, इस साइड से कोई दिक्कत नहीं, इस साइड का बच रहा है। और अब आप क्या करिए 1 माइनस, मतलब 1 और 1 यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 2, और इधर आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस नीचे जैसा बनाइए, एग्जैक्टली नहीं बन रहा है तो कॉमन वॉमन लेके, फिर ये इसको भी बांटिए, इसको भी बांटिए, यहाँ 2 अपॉन में 1 माइनस वी और यहाँ पे माइनस है,
1 माइनस वी अपॉन में, और यहाँ पर log x प्लस सी। फिर क्या करिए आप इसको, ये कट कटा के आपके पास 1 बन जाएगा। 1 का क्या होगा भाई, नहीं v, dv चल रहा है। और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, log 1 माइनस v, -2 है ना, आगे -2 और आगे का -2 है। माइनस इसको अपॉन में भी ले जाएगा और 2 इस पर स्क्वायर भी लगवा हाँ। देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास log x है और प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा log, और यहाँ 1 अपॉन में 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, माइनस वी इक्वल टू में log x प्लस सी। v क्या लेट किया था आपने, v आपने निकाला था, y आपने लेट किया था, y आपने लेट किया था v x, v कितना हो जाएगा y बाई x। इस चीज को आपको वापस प्लेस करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन y और x में है, ना कि v और x में। v तो आप थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करके लाए हो कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। फिर यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, log 1 अपॉन में 1 माइनस v y अपॉन में x। यहाँ थोड़ा सा मैथ्स फास्ट करिएगा, y अपॉन में x और यहाँ पे log x और प्लस का सी। चिंता मत करो ज्यादा, मतलब इतना वो मत करिए, सिंपली थोड़ा सा कर दीजिए इसका लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, x यहाँ जाएगा, फिर ऊपर में भेज देंगे, तो मतलब ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन में x इक्वल टू में log x और प्लस का सी। इसको आप वहां भेज सकते हो, इसको इधर खींच सकते हैं, दोनों चीजें प्लस में होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा ऊपर में। इतना इतना भी छोड़ दोगे तो ठीक। देख लीजिए क्या क्या चीज थी, होमोजीनियस चेक करना, आपको जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक नहीं करना। होमोजीनियस चेक करना, आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो, चेक वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, तो करना। एक नंबर में हो सकता है, एक नंबर में पूछ सकते हैं चेक वाला, ठीक है। और वरना सॉल्व करना मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाइए, एक नंबर में था वो, नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये तो सॉल्व कर दिया मैंने, 3-4 नंबर में जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद आपने ऊपर डी वाई है तो आपने वाई को ही क्या मानना है, वी एक्स। ध्यान रखिएगा इस चीज को, और इसी के डेरिवेटिव में से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल के लानी है, जो हर बार यही आएगी, हर बार आएगी ये। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा उसमें भी यही आएगी, और फिर आपको बस सॉल्व करते चलना है चीजों को, और सॉल्व करना है, अटकना नहीं है चीजों को, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, मैं देखो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसकी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिनको इंटीग्रेशन आता है उनको ये क्वेश्चन आने चाहिए। और ये लास्ट टॉपिक है आपका इसमें से, बाकी तो आपके पास क्वेश्चन है खाली, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एक और करवाते हैं, एक और करते हैं, चलो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, करिए तब आएगा, पार्टिसिपेट करें। क्या करना है सबसे पहले, वाई को क्या लेट करना है, वी एक्स। चेक नहीं करते हैं, चेक वो बोलेगा आपको तब करना, नहीं बोल रहा तो मत करो, सिर्फ सॉल्व बोला है तो सॉल्व करो, बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ जी होमोजीनियस है। लैम्डा लैम्डा दोनों में, लैम्डा कॉमन, लैम्डा 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 कट गया, लैम्डा की पावर 0, हाँ लैम्डा की पावर 0 वाले सॉल्व होते हैं, कर दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का तो वाई को क्या लेट करो, वी एक्स, इसी का सोल्यूशन निकालिए ना इसमें से। बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, वी का क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, एक्स का तो क्या हो जाएगा 1, इसको रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा, मैं बोलता हूँ दो 3 क्वेश्चन कर दिया आपने, बस हो जाएगा आपसे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए घर पे जाके। हाँ जी, एक्स तो आई, वाई की जगह क्या लेट किया आपने, वी एक्स अपॉन में एक्स। भाई जब तक जहां वेरिएबल सेपरेबल तक तो पहुंचाओ, इंटीग्रेशन नहीं आता ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल तक तो पहुंचा, तो वो भी नहीं कर रहा। ये डिफरेंशिएशन ही तो है, अलग थोड़ी है कुछ। इंटीग्रेशन में से क्या दूंगा तुम्हें, अब दोनों में से क्या निकालने हैं, एक्स कॉमन, 1 प्लस वी अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कट गया, डीवी अपॉन डी एक्स, एक्स इस वी को भी परे के भेज दिया हमने। फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम की जरूरत कट कटा दो गया ही, वी से वी क्या हो जाएगा, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया।
फिर क्या करना है, फिर वेरिएबल सही से सेपरेट करने हैं। अब आप बताओ क्या करूं, इस x और dx को परे के भेज देता हूं, 1 से मल्टीप्लाई, तो x तो चला जाएगा 1/x में और dx आ जाएगा ऊपर, यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, v का क्या हो जाएगा v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log x, और y v को आप क्या लिखते हो yx, अच्छा y बाय x लिखते हैं, सॉरी y बाय x, यहाँ पे जाएगा log x प्लस c, इस x को भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस log के साथ ही मत करिएगा, बस खाली पूरे के साथ करिए, ना भी करें तो चलेगा। ना करो तो ठीक है, बढ़िया, ये तो टुच्ची बात ही है, इसको तो करो। हाँ मैं ये समझ गया, ये नहीं होगा आप लोगों से इंटीग्रेशन वाले, मैं ये समझता हूँ, लेकिन यार यहाँ तक तो पहुंचाओ, ये तो चाहिए मुझे तुमसे, ये भी चाहिए, ये मुझे नहीं है यार, ये तो आना चाहिए, ये तो डिफरेंशिएशन है और सिंपल मैथ्स है। एक और कर लेते हैं, एक और कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा बाबू, ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना आप लोगों के साथ, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। एक और कर देते हैं, पार्टिसिपेट करो योगेश, तब आएगा बाबू, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए। और मैं तो बस खाली ये कह रहा हूं आपसे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में से कोई हल्का क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के मत आ जाना, मैं बस ये चाहता हूँ। देखो जो टफ आ गए वो तो चलो मैं मानता हूँ तुम होंगे नहीं, लेकिन अगर मान लो एक लूज बॉल डाल दी उन्होंने 2 नंबर के लिए और तुम छोड़ के आ गए, वो गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और थोड़ी सी अगर आप आज प्रैक्टिस कर लेना 9.4 की नेट पे से ही, तो भी बात बन जाएगी, बट नेट पे से मत करना, नेट पे से एक्चुअली तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ना वो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, मुझे पता है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, फिर वो काटेंगे उनको, फिर वाई, फिर उसकी जगह डायरेक्टली वो बी डाल देंगे। अच्छा काम करते हैं, कॉमन निकाल के करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला है, एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो पहले तो भाई डी वाई डी एक्स बना लो, इसको उधर भेज दो, फिर चलो मैं डायरेक्ट लिख रहे हैं डी वाई और डी एक्स इसके नीचे आ जाएगा, ये भी परे के चला गया। हाँ भाई पहले तो ये बताओ होमोजेनियस है, बिल्कुल, लैम्बडा लैम्बा दोनों में लैम्बडा कॉमन, नीचे से भी कट जाएगा, लैम्बडा 0 बिल्कुल होमोजेनियस है, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है। फिर क्या करने के लिए बोला था मैंने, कि या तो y इक्वल टू वी एक्स ले लो, और या तो y अपॉन एक्स बनाओ, बोलो क्या करना है। कॉमन ले लो, मैं कह रहा हूँ कॉमन निकाल के करके देखते हैं एक बार, कितना शॉर्ट पड़ेगा। x कॉमन निकाल लो, कितना हो गया 1 प्लस y अपॉन एक्स, सही है, नीचे से भी x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और इसमें हम डी बाई डी एक्स लिख ही रहे हैं। फिर वो क्या करता है ना, आपसे ये कह देता है कि एक्स वी वाई इक्वल टू क्या लेना है वी एक्स, फिर डिफरेंशिएट भी करवा देता है, तो डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि उसको रिप्लेस करना होता है डी वाई बाय डी एक्स, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब डी वी अपॉन, यार ये तो बता यार, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है, टाइम भी लग रही है, बस घर जाके अंडे देगा क्या। डी वाई बाय डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, एक्स से एक्स क्या हो गया, कट गया, यहाँ 1 प्लस, भाई इसी को थोड़ा सेपरेट करिए, y अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप v, ये इसीलिए डायरेक्ट फॉर्म के लिए, तो यहाँ v आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस, ये चाहते हैं वो आपसे लिखवा, इसलिए वो कॉमन निकलवाता है आपसे। मेरे केस में क्या हो रहा था कि मैं उसमें वैल्यू डालता था, फिर कॉमन खींचता था, फिर कटिंग करता था, तब मेरा बनता था वो ऐसा, इसमें डायरेक्ट बन जाता है। आइए हम अपने वाले तरीके से करके देखते हैं, हम देखते हैं कितना शॉर्ट हुआ है। हम y इक्वल टू क्या डालते हैं वी एक्स अपॉन में x माइनस वी एक्स, दोनों में से आपने x को क्या कर दिया, सॉरी यार सॉरी, मैंने एक स्टेप ज्यादा छोटा लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए मुझे x, फिर अंदर क्या बचेगा x, काम तो यार हम भी यही करते हैं, डी बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं dv अपॉन में dx इंटू में x प्लस में v, सही है ना, इक्वल टू हमारा भी आता है, x से x क्या हो जाता है, कट जाता है, 1 प्लस v अपॉन में, फिर हम dv अपॉन dx को यहीं छोड़ देते हैं, इंटू में x v को उधर भेज देते हैं, फिर आप क्या करते हैं
एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस वी 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। वी से वी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपके पास बचेगा डीवी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, यहाँ पे रहेगा डीवी अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स। इसको तो पल्ली तरफ भेज दो, इस डी एक्स अपॉन डी एक्स एक्स को इधर खींच लो। बताओ भाई, इसको उधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, और इसको उधर भेज रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स दोनों तरफ क्या लगा दो ऐसा। ये दोनों को बांट के हो जाएगा ना, ये तो log x हो जाएगा। ये दोनों को बांट के हो जाएगा। आप बताएंगे, रुक जाओ, log x हो गए। अब आप मुझे एक बात समझा दीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला इंटीग्रेशन अगर करना हो दोनों को तो बांट कैसे के करना, होगा। दोनों को बांट दूं? हाँ। चलो बांट देते हैं, 1 plus x tan वाला बहुत बढ़िया, और x इसमें बहुत ये बढ़िया। प्लस x स्क्वायर वाले को लेट बिल्कुल, कर देंगे। इसमें आप लेट कर लोगे 2x बनेगा, तो एक्स x से x काट देगा, ये आपके पास डायरेक्टली tan इनवर्स का ही याद नहीं है। ये 2 log 1 plus x स्क्वायर आ गया ना, कौन सा वाला, ये दूसरे वाला। ये वाला? हाँ हाँ, 2 log वाला तो क्या है, ऐसे करना है। बोलो भाई कैसा है, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करिएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आज करिएगा तब आएगा आपको, ठीक है। और आता है भाई, होमोजेनियस में से भी पूछते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता कोई बात नहीं, आप यहाँ तक करके लाइएगा, मेरे यहाँ तक तो करेगा। हो तो रही है, पता नहीं जिन क्या ही करेगा।